कर्म सिद्धांत को जब हम देखते हैं तो जैसा कर्म हमने किया है उसी के अनुरूप हमें फल मिलता है। जब आज के वर्तमान के ज्योतिषों को देखते हैं, कुंडली विशेषज्ञ को देखते हैं, तो जन्म की तारीख, जन्म के समय को देख करके वो कुंडली का निर्माण कर देते हैं। ग्रहों की दशा वो बतला देते हैं, कौन से घर में कौन सा ग्रह रहेगा। या जैसी जैसी कुंडली बनती है उसी के अनुरूप व्यक्ति को फल मिलता है, अथवा उसमें कुछ परिवर्तन भी संभव है। और यदि परिवर्तन संभव है तो कितना परिवर्तन वर्तमान के पुरुषार्थ से व्यक्ति कर सकता है। कर्म सिद्धांत एक अकाट सिद्धांत है। फल जब भी मिलेगा कर्म के उदय से ही मिलेगा, धीमत लगाना। अब रही बात कर्म के कितने निमित्तों से उनकी उदीर्णा होती है। कुंडली वह सत्य है जिस कुंडली में यह कर्म कितना फल देगा, इसको यदि ये प्रयास करेगा तो इस प्रकार का परिवर्तन हो सकता है। कुंडली का एक सूत्र है, एक बहुत अच्छे विद्वान हुए जैन विद्वान नेमीचंद जी आरा वाले, बहुत ज्योतिष पर उन्होंने काम किया। 35 साल में ही वो दिवंगत हो गए। उनके पूरे साहित्य को हमने 2 साल पढ़ा पूरा। और उस समय उनके जो सारी गणनाएं दी गई, उस ज्योतिषी में और कुंडलियों में आपका ये भी लिखा है कि ये व्यक्ति पुरुषार्थ करेगा और पुरुषार्थ करने पर यह सफलता हासिल करेगा। तो कुंडली नियत नहीं होती। कुंडली एक थर्मामीटर के समान, जैसे मैंने कल कहा था, एक जांच मशीन के समान उसमें हीनाधिकता हो जाती है, उसमें परिवर्तन हो जाता है। जैसे कुंडली में आया कि आज तुम्हें मौन रहना है, बोलने से झगड़ा हो सकता है, कुंडली में आया। तो अब उन्होंने लिखा है झगड़ा हो सकता है यदि बोलोगे तो, और यदि मौन ले लिया है तो झगड़ा टल जाएगा। क्योंकि कुंडली सशर्त बनती है। कुंडली में वैद्य के समान होती है कि इस प्रकार की तुम पथ्य करोगे तो इस बीमारी से बच जाओगे। कुंडली कोरोना के समान होती है कि तुम दूरी बना के रखोगे तो कोरोना से बच सकते हो। कुंडली वह पुरुषार्थ है जो नियत को और वर्तमान के पुरुषार्थ को जोड़ती है, जिसमें नियत भी गर्भित है। नियत यह है, लेकिन आप पुरुषार्थ करोगे तो उससे बचाया जा सकता है। इसलिए कुंडली जो एक ऐसा समन्वय रूप सत्य है जो हमें हर मौके पर, हर स्थान पर कोई ना कोई शिक्षा देता है। इसलिए कर्म जो है, जब भी कर्म फल मिलेगा कर्म के उदय में ही मिलेगा। लेकिन कर्म के उदय को हम उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, ये सारी विधियां तो हैं हमारे पास। नियत कभी पुरुषार्थ का नकार नहीं करते, कर्म कभी पुरुषार्थ को नकारते नहीं, क्योंकि उदय, उदीर्णा, अपकर्षण, उत्कर्षण ये सब क्या है? ये सब पुरुषार्थ धम्म है, पुरुषार्थ के द्वारा किया जाता है। और नियत का अर्थ ये नहीं होता है कि हर चीज निश्चित है। नियत का अर्थ होता है जो कार्य जिस कारण से होना है उसी कारण से होगा। ऐसा पूज्यवर अकलंग स्वामी ने राजवार्तिक में लिखा है। नियत का अर्थ है निश्चयन यत्न, जो कार्य जिस कारण से होगा उसी से होगा। आंख देखती है तो आंख से ही देखोगे, कान से नहीं, ये नियत है। कान ही सुनेंगे, आंख नहीं सुनेंगे, ये नियत है। लेकिन क्या देखोगे क्या नहीं देखोगे ये नियत नहीं है। इसलिए वस्तु व्यवस्था नियत और अनियत वादी है, ऐसा सूत्र आता है, ऐसा लेना चाहिए। अब एक ही
समय में दो जुड़वा बच्चों का जन्म होता है, कुंडली एक ही होती है, लेकिन उनका दोनों का भाग्य अलग अलग होता है, फिर कैसे हो जाता है? पहली बात तो आज तक किसी दो बच्चे एक साथ जन्मे ही नहीं। 1 मिनट का अंतर है, 2 मिनट कम से कम क्रम तो रखेगा। उसमें ना नक्षत्र बदल रहा है, ना लग्न बदल रहा है, ना दिन बदल रहा है, ना तिथि बदली जा सकती है, बदले जा सकते हैं नहीं, पर एक ही उस समय है, सब कुछ वही नक्षत्र, वही तिथि, वही लग्न, सब कुछ वही है, तब भी सब कुछ वही होकर के उस कुंडली में लिखा होगा कि इस व्यक्ति के अंदर इस प्रकार की दशा जिसमें जागेगी उसकी ऐसी दशा हो जाएगी। अभी मैंने कहा ना, उस कुंडली में ये भी आएगा कि इन दोनों का एक साथ जन्म हुआ है, इनमें से एक व्यक्ति इस प्रकार की गलती करेगा तो इस प्रकार के वह चोट भी खाएगा। तो फिर कुंडली कहाँ ठीक ठहरी? दोनों की कुंडली की ग्रह दशा एक जैसी दिख रही है, नहीं कुछ नहीं, सारे नवान साल एक जैसे आ रहे हैं। तो उसमें लिखा होगा कि ये दो एक साथ होंगे, लेकिन दो में एक गड़बड़ करेगा और एक ठोकर लगेगी, एक उसको बचा लेगा। तो फिर अंतर कहाँ क्यों आ गया, ये प्रश्न ये उठता है। अंतर वो नक्षत्र ही ऐसा होगा जिसमें दोनों का जन्म हुआ है, उस दिन वो नक्षत्र उभयपदी है, वो दोनों पदों को ग्रहण कर रहा है। एक उभयपदी नक्षत्र होते, एक मित्र नक्षत्र होते हैं, जो एक दूसरे की कुंडली में बैठ जाए, दोनों का जन्म हो, तो वो उसी समय बता देंगे दो में से एक बचेगा एक मरेगा। वह उसी समय बता देंगे कि इसमें से एक बचेगा और एक मरेगा। यहाँ तक भी बता देंगे कि जो पहले आज जन्मा था वो बचेगा, जो दूसरे नंबर पर जन्मा है वो मरेगा। वो नक्षत्र एक ही समय की कुंडली में वह नक्षत्र भी इस प्रकार की घोषणा करता है। इसका डीप अध्ययन बहुत जरूरी है। इतना अच्छा है कुंडली जागरण का, कुंडलियों का एक एक नक्षत्र का नेचर है, कौन नक्षत्र कब बदलता है। वही नक्षत्र इसके साथ बैठा हुआ है तो अलग फल दे रहा है, वही नक्षत्र दूसरे के साथ बैठा हुआ है तो अलग नक्षत्र दे रहा है। मंगल और सूर्य एक साथ बैठ जाएं, नियम से जिसकी कुंडली बैठ गया, जब तक वे दोनों रहेंगे विवाद कराएगा, क्योंकि ये चंद्र है एक सूर्य है, दोनों अपने आप में अलग अलग ढंग की परिणति का, एक शीतल है एक उष्ण है, अग्नि वाला मामला है, पानी और अग्नि मिले तो पानी खोलेगा। तो उनके नक्षत्रों के अलग अलग नेचर हैं और वे नक्षत्र अलग अलग स्थान पर जाकर के अलग अलग फल देते हैं। वही नक्षत्र इस स्थान पर है तो अलग फल दिया। एक नक्षत्र चलता है, ये 12 राशियां होती हैं। अब ये सूर्य जो चल रहा है, सुबह जब उगता है उस समय उसकी राशि अलग है, प्रति सेकंड प्रति समय वह अपनी अपनी क्रियाएं बदल रहा है। जब वही सूर्य मध्याह्न में आ गया उस समय सारे नक्षत्रों के नेचर बदल गए सूर्य के कारण से, क्योंकि सूर्य इस समय मध्याह्न में आ गया, सूर्य अस्ताचल पर चला गया, सभी नक्षत्रों के अपने नेचर बदल गए। तो इस जैसे पूरी प्रकृति में जब सूर्य डूबता है तो ठंडक हो जाती है, सूर्य चढ़ता है तो पूरी प्रकृति बदल जाती है, पूरी प्रकृति का वातावरण बदल जाता है। ऐसे ही प्रत्येक नक्षत्रों के इनके बहुत सारे भेद प्रभेद नेचर है। एक समय में 1000 लोग जन्मे हैं तो वह नक्षत्र बता देगा कि 1000 लोग एक साथ जन्मेंगे, इसमें इतने सुखी रहेंगे इतने दुखी रहेंगे, क्योंकि वो नक्षत्र ही ऐसा है। तो नक्षत्र उभयपदी, बहुपदी, एक पदी, अनेक पदी, मित्रपदी, एकांकी पदी, सब प्रकार का इनका बहुत अच्छा है। भारतीय ज्योतिष जो है और जो अपने आरा वालों का जिन्होंने कहा बहुत अच्छा किया है। तो वो जन्म नेचुरल जन्म माना जाए कि जो सीजर से जन्म होता है वो माना जाए? नेचुरल जो डिलीवरी थी वो मानी जाए कि जो ऑपरेशन से हो रही वो जन्म? किसी से भी हो, वो बाहर कब आया है, चाहे ऑपरेशन से हो चाहे देवताओं से हो, वो जब ज्योतिष का अर्थ है कमरे में तुम हो, कमरे के बाहर कदम कब रखा, वो गर्भ से बाहर कब आया, किस प्रोसेस से आया, इसका कोई मतलब नहीं है। आया है बस उसी को जन्म माना जाता है। कोई व्यक्ति सही मुहूर्त देख करके ऑपरेशन से करा ले तो उसका भाग्य बदल जाएगा? भाग्य बदलेगा तो उसी का मुहूर्त देखा जाएगा जिसका भाग्य जैसा होगा, अन्यथा उसको अकल वो जाते जाते डॉक्टर बदल देगा। जैसे सुनो, ये भी पर आप तो प्रश्न करो, चिंता मत करो, जवाब सबके हैं। ऐसा केस भी है, ऐसा एक केस हुआ कि पूरा मुहूर्त सुधवा के वो गया, डॉक्टर ने भी कह दी कि हाँ हम इतने बजे ऑपरेशन करेंगे। जैसे ऑपरेशन थिएटर पर पहुंचा
उसकी स्थिति विपरीत थी, उसी समय लाइट चली गई, लाइट बिगड़ गई, जनरेटर जो भी हो। अब वो दूसरे दिन जाकर ऑपरेशन हुआ, क्या मुहूर्त जाकर के अपने आप में बदल, मुहूर्त के अनुसार तुम करवा रहे थे, पर उसकी कुंडली ने कह दिया, किस्मत ने, हम इस मुहूर्त में जन्मेंगे ही नहीं, क्योंकि ऐसी किस्मत ही मेरी नहीं है, तो मैं क्या जन्मूं। तो ये किस्मत कर्मों का जो खेल है, वो कर्म इन नक्षत्रों के समय जन्म दिलाएगा, जैसी उसकी किस्मत लिखी हुई आएगी। तो यदि कुंडली से ही सब कुछ चल रहा है तो फिर पुरुषार्थ कहाँ ठहरा? पुरुषार्थ तो कुंडली, मैंने कहा कुंडली पुरुषार्थ को ही जागृत करती है। कुंडली कहती है कि यदि ये सावधान रहेगा तो ये बच सकता है। जैसे अभी उदाहरण दिया ना हमने, कोई कुंडली में आया, आज तुम्हारा ऐसा नक्षत्र है कि झगड़ा हो सकता है, लेकिन वो नक्षत्र ही कह रहा है यदि ये मौन ले लेवे तो बच सकता है। नक्षत्र है ऐसा, नक्षत्र कहता है कि यदि तुम मौन ले लोगे तो जरूर ये झगड़ा बच जाएगा, और बोलोगे तो झगड़ा हो सकता है। तो पुरुषार्थ, कुंडली से पुरुषार्थ गायब नहीं होता। कुंडली वो चीज है जो गाड़ी में बैठने वाले को सावधान करती है, ब्रेक आदि देख लो सब ठीक है कि नहीं। तो यदि हम पुरुषार्थ की ठान लें तो बहुत कुछ कुंडली हमारे अधीन हो सकती है? नहीं, आप उतनी कर पाएंगे जितना कुंडली के अंदर लिखा है। कुंडली के अनुसार ही पुरुषार्थ आप करोगे, तो उससे उल्टा पुरुषार्थ करोगे तो नहीं होना वाला, क्योंकि वो नक्षत्र यदि उस पुरुषार्थ के लायक नहीं है तो आप सिर से पहाड़ फोड़ते रहिए, सिर ही फूटने वाला है, पहाड़ को कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो फिर सब कुछ भाग्य प्रधान ही हो गया? नहीं, एक सीमा है पुरुषार्थ की। जैसे कोई मरने वाला आयु कर्म होता है, तो अब डॉक्टर कहे कि नहीं मैं तो बचा लेता हूं, अब वो अंत में जाकर के मरना ही है, क्योंकि आयु खत्म हो गई। जब आयु खत्म हो जाती है तो फिर पुरुषार्थ क्या करेगा? तो फिर कहोगे फिर डॉक्टर की जरूरत ही क्या है? नहीं, एक सीमा तक डॉक्टर काम करता है, लेकिन एक सीमा वो भी है जहां पुरुषार्थ और डॉक्टर कोई काम नहीं करते हैं। इस सामंजस्य अनेकांतवाद है। एकांत पुरुषार्थ पर भी ध्यान मत दो, एकांत किस्मत पर भी ध्यान मत दो, एकांत कुंडली पर मत ध्यान दो। इन सब का अपने आप में परसेंटेज है, उस परसेंटेज की तरफ ध्यान जाना चाहिए। तो जितने अपन मुनि महाराज बने भाग्य के अनुसार ही बने हैं? कुंडली में लिखा था हमें मुनि दीक्षा, भाग्य नहीं, हमारा कर्म का योग उस कुंडली के नक्षत्र में हमें मुनि बनाया। और आज दीक्षा को देख करके आपकी पूरी कुंडली बनाई जा सकती है, आपके जीवनचर्या को देखकर कुंडली बनाई जा सकती है। आज भी आपका नेचर 24 घंटे आपका नेचर देखेगा एक ज्योतिषाचार्य, और तुरंत बता देगा आपका इस तारीख में इतने क्षण में इतने बजे समय जन्म हुआ है। कुछ नहीं, आपने कुछ नहीं बताया, मात्र वो आपको देख रहा है, आपकी चर्या देख रहा है, आपका नेचर देख रहा है, आपकी भाषा देख रहा है, आपका चेहरा देख रहा है। चेहरे को देखकर आपकी जन्म तारीख निकाल देगा ज्योतिषाचार्य, आपकी चाल को देखकर जन्म तारीख निकाल देगा, आपकी आवाज को सुनकर के तारीख निकाल देगा, आपके 24 घंटे क्या चर्या कर ले, वो कहेगा इस तारीख करने वाला व्यक्ति इस तारीख में इस लग्न में इसका जन्म हुआ होगा, तभी इसका ऐसा है। तो ये है ज्योतिष की बहुत बड़ा गहन जंगल है ज्योतिष। तो इसका मतलब पूरा मानना चाहिए उसे अच्छे से, बिल्कुल पूरा मानना चाहिए। मैं तो कहता हूँ दुनिया में जो जिस प्रकार की चीजें हैं हर चीज को मानना चाहिए, नकारने का हमें क्या अधिकार है? जो दुनिया में है उसको बैठा लो, नकारो मत। दुनिया में है ज्योतिष है जो अपने द्वादशांग के अंतर्गत है, द्वादशांग के अंदर ज्योतिष है तो उसको नकारना नहीं, उसको समझना है। दुनिया में जो कुछ भी है सब चीज को स्वीकार करो और उसको समझो, उसका अध्ययन करो, उसकी साधना करो। ज्योतिष एक बहुत बड़ी साधना का चीज है। बस मैंने तो 2 साल अध्ययन किया, उसमें गड़बड़ क्या हो गया कि इतना परेशान हो गया कि कोई भी बैठे बात करे, अच्छा है उसका बस वही ज्योतिष देखूं कि किस प्रकार कर रहा है, कौन सा शब्द बोला, कौन सा, इतने विकल्प आने लगे तो मैंने उसकी पुटरिया बांध के हटा इसको, तुरंत ध्यान नहीं। अच्छा ये व्यक्ति आया है अभी आशीर्वाद लेने के लिए, कितने बजे आया, इतने बज के इतने सेकंड में आया, इसका आशीर्वाद दूं या नहीं दूं? और इतना विकल्प होने लगा तो मैंने कहा कि भाई आराम तारम कुछ जानम पर है, उस तरफ उतर जाओ
बहुत तो फिर तो ऐसी होगा जो भगवान ने देखा वैसा वैसा होता जाएगा। नहीं, भगवान अलग, भगवान कुछ देखते नहीं, भगवान तो जो होता है वो देखते हैं, उनके देखने से कुछ नहीं होता। भगवान तो एक प्रकार के एक वो हैं, जैसे वीडियो है देख रहे हैं, वो जो देख रहे हैं वो नहीं होना है, जो होना है वो देख लेते हैं, उनकी विशेषता है तो हम ही देख लेते हैं। रात में स्वप्न में आ जाता है कि सुबह एक्सीडेंट होना है और सुबह एक्सीडेंट हो जाता है, हमने रात में देख लिया था। तो ये तो एक निमित्त ज्ञान से भी हम भावी कल्पनाएं कर लेते हैं, भावी केवल ज्ञानी देख लेते हैं, उनके ज्ञान की विशेषता है, ना कि वो कर्ता धर्ता हैं ऐसा।